हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल श्योर फिजिक्स बाय सुरेश कुमार में। 10वीं क्लास की साइंस में हम अब नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। मानव नेत्र एंड रंग बिरंगा संसार, तो ये हम 10वीं क्लास में आगे पढ़ेंगे। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। आज सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है मानव नेत्र। हम इसमें पढ़ेंगे मानव नेत्र, हम क्योंकि ये हमारी साइंस में फिजिक्स का पोर्शन है तो हम इसमें जो लाइट से रिलेटेड चीजें हैं, प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन, और इसमें लेंस का क्या यूज है, आईज में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, आंख के कौन कौन से दोष होते हैं, रोग कौन कौन से होते हैं, उन रोगों को किस प्रकार ठीक किया जाएगा, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब शुरू करेंगे आज मानव नेत्र। और शुरू करने से पहले एज यूजुअल यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट वीडियोस मिलती रहें। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज मानव नेत्र। तो मानव नेत्र ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सेंस ऑर्गन है जो कि हमें, सेंस ऑर्गन मीन्स ज्ञानेंद्रियां, जितने भी ज्ञानेंद्रियां होती है उनमें से ये एक है जो हमें देखने में सहायता करती है। देखने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, एक मानव नेत्र और दूसरा प्रकाश। दोनों चीजें जरूरी देखने के लिए। ठीक है, तो ये सेंस ऑर्गन है, ये हमारी ज्ञानेंद्रिय है। हम किस प्रकार देखते हैं, हमारी आई कैसे वर्क करती है। मानव नेत्र जो होता है वो एक बॉल की तरह होता है। ठीक है, मानव नेत्र जो है, हमारी जो आईज है, आंखें हैं, वो एक बॉल होती है, बॉल की तरह, जिसे हम आई बॉल कहते हैं। ठीक है, तो एक बॉल की तरह होता है ये। इसके मैंने डायग्राम इसका मैंने बना रखा है, इसके कुछ पार्ट हैं इस बॉल में। इसमें जो सबसे बाहर, जो हमारे सबसे बाहर, जो बाहर की तरफ उभरा हुआ हिस्सा है ना, जो कि पारदर्शी होता है, सबसे बाहर का जो उभरा हुआ हिस्सा है, इसे हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया या हिंदी में इसको बोलते हैं स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल जो सबसे बाहर का हिस्सा है, जो ये निकला हुआ है ना, इन पलकों के नीचे, पलके नहीं, पलकों के नीचे का जो बाहर की तरफ निकला हुआ सबसे बाहरी हिस्सा है, इसे हम कहते हैं स्वच्छ मंडल, जो कि किसी भी वस्तु से आते हुए प्रकाश का ज्यादा से ज्यादा अपवर्तन यही कर देता है। ठीक है, उसके बाद कॉर्निया के अंदर देख रहे हो आप, ये दो लाइनें, ये दो लाइन्स हैं, ये एक ये और एक ये दो लाइन, इन्हें कहते हैं हम परितारिका। ये परितारिका है, दो लाइन जो है परितारिका, जिन्हें हम बोलते हैं आइरिस। ये परितारिका है दो लाइन, इन्हें कहते हैं आइरिस। ये मसल्स हैं, ये पेशियां हैं, ये भी एक तरह से, और इन पेशियों के बीच में एक होल है, ये देख रहे हो गैप, इसको कहते हैं पुतली। ये होल है, ये एक तरह का शटर है, इसके अंदर से प्रकाश अंदर जाता है। तो ये जो मसल्स है परितारिका, ये क्या करती है, परितारिका फैलती है, सिकुड़ती है। इससे जो पुतली है ना, पुतली जो ये होल है, ये जो छेद है जिससे प्रकाश अंदर जाता है, उसका साइज कम या ज्यादा हो जाता है। जैसे मान लो किसी क्षेत्र में प्रकाश कम है, आप मान लो जैसे किसी प्रकाश वाले रूम से अंधेरे कमरे में जाते हो तो आपको कुछ देर के लिए कुछ दिखाई नहीं देता ना। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि जब आप किसी लाइट वाले क्षेत्र में, जहाँ पे ज्यादा प्रकाश है, तो ये परितारिका इस पुतली का आकार छोटा कर देती है ताकि कम प्रकाश अंदर जाए और हमें चौंधा ना लगे। लेकिन जब आप किसी अंधेरे कमरे में सडनली चले जाएं तो एक तो वहां पे प्रकाश कम है और ऊपर से पुतली का आकार भी छोटा था, आप बाहर थे, तो आपको कुछ देर के लिए कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि अंदर प्रकाश जाएगा ही नहीं आँख के अंदर। तो हमारी परितारिका कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ टाइम लेगी और फिर वो फैल जाएगी और ये छेद जो है, ये पुतली का साइज जो है ये बढ़ जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश अंदर जाए। तो ये परितारिका इस पुतली का आकार कम ज्यादा करती है और ये प्रकाश का नियंत्रण करता है। हमारी आंख के अंदर जो प्रकाश घुसता है उसका नियंत्रण करता है। कौन? पुतली और परितारिका। उसके बाद यहाँ पे नेत्रोद होता है। नेत्रोद जो होता है ये एक द्रव्य होता है जो हमारी आंखों में आपको दिखता होगा, जैसे गीला गीला सा होता है, कई बार आंसू के रूप में भी बाहर आता है ये। तो ये नेत्रोद होता है जो हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है और आंखों को पोषण भी देता है। ठीक है, जैसे कई बार कुछ धूल मिट्टी चले जाते हैं तो वो इन आंसुओं के जरिए, कई बार मच्छर आंख में गिर जाते हैं, धूल मिट्टी चली जाती है,
तो ये नेत्रोद इस लिक्विड के द्वारा ये बाहर आ जाता है, हमारी आंखों को नम बनाए रखता है, उसको स्मूथ बनाए रखता है, रफ नहीं होने देता, नहीं तो स्क्रैच हो सकता है आंखों में। ठीक है, उसके बाद ये दो मसल है, देखो ये दो मसल, ये और ये क्या है? पक्षमाभी पेशियां, जिनको हम सिलेरी मसल्स भी कहते हैं। पक्षमाभी पेशियां, एक ये और एक ये पक्षमाभी पेशियां हैं। ठीक है, इनका क्या काम है? इन पेशियों का भी काम है, बताऊंगा। ये है फिर बीच में एक लेंस, देखो ये लेंस है, क्रिस्टलीय लेंस। ये लेंस कांच का बना हुआ नहीं है, जो हम लैब वगैरह में देखते हैं वो लेंस नहीं है, ये कांच का नहीं है, ये एक क्रिस्टलीय लेंस है, जो एक जेली, जैसे जेली होती है ना, आप लोगों ने कभी खाई हो, जो मतलब जिसको हम दबा भी सकते हैं, फुला भी सकते हैं, इस तरह से। तो ये जेली टाइप के एक मटेरियल का, क्रिस्टलीय मटेरियल का बना होता है, और ये उत्तल लेंस होता है, और ये अपनी मोटाई, इसकी मोटाई को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ये लेंस ऐसा नहीं है कि फिक्स मोटाई का होता है, ये जेली टाइप क्रिस्टलीय मटेरियल का बना होता है, जो अपनी मोटाई को कम ज्यादा कर सकता है। और इसकी मोटाई को कम ज्यादा कौन करता है? वो है ये पक्षमाभी पेशियां। पक्षमाभी पेशियां है ना, पेशियों का काम क्या होता है? पेशियों का काम यही तो होता है, जैसे किसी ये लेंस है तो इसको मोटा कर देगा, पतला कर देगा, किसके अनुसार? वस्तु की दूरी के अनुसार। वस्तु की दूरी के अनुसार, क्योंकि वस्तु की दूरी कोई फिक्स थोड़ी है, वस्तु की दूरी तो बदलती रहती है, कभी हम पास की वस्तु देखते हैं, कभी हम दूर की वस्तु देखते हैं। तो ये लेंस, ये जो पक्षमाभी पेशियां है, ये लेंस की मोटाई को कम ज्यादा करेगी, जिससे इसकी फोकस दूरी कम ज्यादा होगी, फोकस दूरी कम ज्यादा होगी, और हर बार प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बनेगा। तो लेंस की ये जो क्षमता है ना, जिसके कारण ये अपनी फोकस दूरी को वस्तु की दूरी के अनुसार बदल सकता है। लेंस अपनी फोकस दूरी को वस्तु की दूरी के अनुसार कम ज्यादा कर सकता है, बदल सकता है। इसे कहते हैं इसकी समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन, समंजन क्षमता इसको हम बोलते हैं। एग्जाम में आएगा ये समंजन क्षमता, मतलब जब कोई लेंस अपनी फोकस दूरी को वस्तु की दूरी के अनुसार एडजस्ट कर ले, बदल ले, तो उसे हम कहते हैं उसकी समंजन क्षमता। तो देखिए बच्चों, हम कोई भी चीज पास लाते हैं दूर से, तो लेंस को अपनी फोकस दूरी को कम करना पड़ता है। फोकस दूरी को कम करने का मतलब पावर बढ़ानी पड़ती है, क्षमता बढ़ानी पड़ती है। आपको बताया था ना मैंने, लेंस की क्षमता 1/f ये होती है। तो फोकस दूरी कम होएगी तो पावर बढ़ेगी ना। तो जैसे जैसे हम किसी चीज को दूर से पास लाते हैं, तो लेंस जैसे जैसे वस्तु को पास लाएंगे, लेंस अपनी मोटाई को बढ़ाता जाएगा। पक्षमाभी पेशियां लेंस की मोटाई को बढ़ाती जाएंगी। लेकिन दूर से लाते जाओगे, और जैसे ही आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे आप वस्तु को लेके आएंगे, लेंस की मोटाई अधिकतम हो चुकी होगी, क्षमता अधिकतम हो चुकी होगी। यदि हम फिर 25 सेंटीमीटर से आगे भी लाते हैं वस्तु को, तो लेंस हमारा और मोटाई नहीं बढ़ा सकता, अपनी क्षमता और बढ़ा नहीं सकता, नहीं बढ़ा पाएगा। तो फिर वो वस्तु यदि हम 25 सेंटीमीटर से आगे लाएंगे तो हमें साफ दिखाई नहीं देगी। ठीक है, इसका मतलब कम से कम कितनी दूरी पे होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर पे, उससे कम नहीं। ठीक है, 25 सेंटीमीटर पे। तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर क्या कहलाता है? निकट बिंदु। इसे क्या बोलते हैं? निकट बिंदु। तो 25 सेंटीमीटर ये क्या होता है? निकट बिंदु। निकट बिंदु समझ गया? मतलब 25 सेंटीमीटर पे, जैसे मान लो आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप बुक पढ़ रहे हैं, तो बुक को आप अपनी आंखों से ज्यादा कितनी दूर रखें? 25 सेंटीमीटर पे, उससे कम 25 सेंटीमीटर, उससे कम नहीं। ठीक है, यदि आप 25 सेंटीमीटर से आगे लाके देखो, बुक लेके आप देखिए, आंखों को, बुक को 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पे लाइए, धुंधला धुंधला दिखने लगता है। और कम लाओगे तो और धुंधला दिखेगा, और ज्यादा पास लाओगे तो दिखेगा ही नहीं, कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि लेंस हमारा 25 सेंटीमीटर तक अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर सकता है,
उससे ज्यादा पास लाओगे तो लेंस अपनी क्षमता और नहीं बढ़ा पाएगा। तो निकट बिंदु जो साधारण आंख होती है उसका निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु होता है, ठीक है, उससे कम नहीं। इसी तरह से जब वस्तु दूर जाती है तो लेंस थिन होता जाएगा, पतला होता जाएगा, अपनी फोकस दूरी बढ़ाएगा, फोकस दूरी बढ़ाएगा, क्षमता कम करेगा। तो जितना दूर वस्तु जाएगी लेंस अपनी क्षमता कम करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। और ये कब तक होएगा, कितनी दूर ले जा सकते हैं, अनंत तक, हम अनंत तक देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो दूर बिंदु है वो कितना है, अनंत, ये है हमारा दूर बिंदु। हम कितनी भी दूर तक देख सकते हैं। हमारे लेंस का जो दूर बिंदु है वो अनंत है। अनंत वैसे पता है किसको कहते हैं, जब कोई चीज हम अनंत का मतलब ये समझते हो बहुत बड़ा है ना, लेकिन अनंत एक्चुअल में क्या होता है, अनंत को कहते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब जब कोई दूरी फिक्स नहीं है तो हम उसको अनंत बोल देते हैं। जैसे 25 सेंटीमीटर से आगे 30 सेंटीमीटर वो भी दिख रहा है, 40 सेंटीमीटर वो भी दिख रहा है, 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दिख रहा है, 4 तारे दिख रहे हैं जो कि कई कई लाख प्रकाश वर्ष दूर है, कोई कोई करोड़ों और वो मील दूर है, वो भी हमें दिख रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो निकट दूर बिंदु है वो क्या हुआ, फिक्स नहीं है ना। हमें 25 सेंटीमीटर तक तो निकट बिंदु है, 25 से 30 सेंटीमीटर पे रखी हुई चीज भी दिख रही है, 30 मीटर पे भी दिख रही है, 100 मीटर पे भी दिख रही है, 3 किलोमीटर पे भी दिख रही है, और हमें कई लाख कई करोड़ किलोमीटर दूर तक भी दिख रहे हैं, तारे, चांद तारे, प्लैनेट्स दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दूरी हमारी फिक्स नहीं है, तो हमारा दूर बिंदु भी क्या हुआ, अनंत। तो लेंस की ये जो क्षमता है कि वस्तु की दूरी के अनुसार अपनी फोकस दूरी को बदल लेता है, ये समंजन क्षमता कहलाती है। इसको हम कहते हैं समंजन क्षमता। ये क्या होती है कि आंख का लेंस वस्तु की दूरी के अनुसार अपनी क्षमता को, क्षमता कह लो या फोकस दूरी को बदल लेता है। उसकी यह क्षमता समंजन क्षमता कहलाती है। यह क्षमता समंजन क्षमता कहलाती है, ठीक है। यह समंजन क्षमता है और यह सिलेरी मसल्स पक्षमाभी पेशियों के द्वारा होती है, ठीक है। उसके बाद यहां पर भी एक द्रव भरा होता है, काचाभ द्रव, ठीक है, वो भरा होता है, वो भी इस आंख के अंदर अपवर्तन में भी और प्रकाश के अपवर्तन में और आंख को एक प्रॉपर प्रेशर देने में और उसकी सेप बनाए रखने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है ये रेटिना, जिसको हम कहते हैं दृष्टि पटल। रेटिना ये है हमारी आंख का पर्दा जहां पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये है आंख का पर्दा जहां पर प्रतिबिंब बनता है, इसे हम दृष्टि पटल कहते हैं, ठीक है। ये फिक्स है, ये लेंस और ये पर्दा, यानी कि यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा और ये लेंस है। तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी होती है v, तो हम लेंस फॉर्मूले में पढ़ते हैं। तो ये तो फिक्स है ना, तभी तो u फिक्स नहीं है। हमने लेंस उत्तर पढ़ा था, लेंस उत्तर क्या था, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहां पर v क्या थी, प्रतिबिंब की दूरी, तो ये दूरी तो फिक्स है, प्रतिबिंब यानी कि v तो फिक्स है, लेकिन u वस्तु की दूरी वो फिक्स थोड़ी है। वस्तु तो 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक कहीं भी हो सकती है, तो u फिक्स नहीं है तो f भी तो फिक्स नहीं होगा ना। यदि भगवान ने ये फिक्स फोकल लेंथ फिक्स कर दी होती, फोकस दूरी फिक्स कर दी होती, मतलब कांच का कोई लेंस लगा दिया होता जिसकी फोकस दूरी फिक्स है, तो ये भी फिक्स और v भी फिक्स, तो u भी फिक्स हो जाता है। मतलब u मतलब वस्तु की दूरी फिक्स, यानी कि हम एक निश्चित दूरी की वस्तु को ही देख पाते, बाकी को देख ही नहीं पाते। फिर मान लो, जैसे मान लो मेरी आंख का निश्चित वो दूरी है 10 मीटर, यानी कि मैं 10 मीटर पे रखी हुई चीज को ही देख पाऊंगा। यानी कि 10 मीटर की दूरी पे जितनी भी वस्तुएं हैं, 10 मीटर की त्रिज्या का एक गोला खींचे,
तो उस गोले के ऊपर जितनी वस्तुएं खाली वही दिखेंगी, बाकी दिखेंगी नहीं। तो मुझे क्लास में पढ़ाते वक्त किसी को भी बुलाना पड़ता तो मैं उसको 10 मीटर पे खड़ा करूंगा, तब उसको देखूंगा। किसी की नोटबुक चेक करनी होती तो 10 मीटर पे रखता, फिर चेक करता। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। इसलिए भगवान ने क्या किया, देखा कि भाई वी तो फिक्स है, वी तो हम चेंज नहीं कर सकते। वी चेंज होगा तो फिर क्या होगा, आंख का पर्दा पीछे जाएगा, आगे आएगा। आंख का पर्दा पीछे जाएगा तो खोपड़ी में से निकल के कहां जाएगा, फिर आगे आएगा। अब हम बाहर घूम रहे हैं, पर्दा पीछे निकल गया, कोई गाड़ी वाला टक्कर मार गया, पर्दे को ले गया, दिक्कत हो जाएगी। तो भगवान बहुत बड़े साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया, भाई ये तो वी तो फिक्स रखना पड़ेगा। लेकिन फिर किसी ने कहा जी यू को भी फिक्स कर देते हैं, क्योंकि हमें तो एफ भी तो फिक्स करना है, कांच का लेंस लगाना है, तो यू भी फिक्स कर देते हैं। अब यू मतलब वस्तु की दूरी फिक्स कर दे तो आदमी खाली एक निश्चित दूरी पर, कोई बाजार में घूम रहे हैं, ड्राइवर है, हम है, कोई भी, हमें एक निश्चित दूरी की चीज दिखेगी, बाकी की दिखेगी नहीं, कोई भी हमें ठोक के चला जाएगा। तो इसलिए यू फिक्स नहीं है, वी फिक्स है। तो भगवान ने लेंस एक ऐसी चीज का बनाया जो कि अपनी फोकस दूरी को वस्तु की दूरी के हिसाब से बदल सकता है, इसलिए इसको समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक, जो रेटिना होता है, दृष्टिपटल होता है, इस पे प्रतिबिंब बनता है और लेंस बनाता है। लेंस कौन सा है, उत्तल, और उत्तल लेंस हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। हमने यहां पे देखो 3 चीजें पढ़ ली हैं, निकट बिंदु, 25 सेंटीमीटर दूर बिंदु, अनंत। समंजन क्षमता किसे कहते हैं ये हमने पढ़ लिया। और भी कई छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्रकाश की को कौन नियंत्रित करता है, फोकस दूरी को, लेंस की फोकस दूरी को कौन बदलता है, कौन सी पेशियां बदलती हैं। ठीक है, ये चीज रेटिना, वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे। तो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। तो मैं एक रफ सा डायग्राम बनाता हूं, जैसे किस तरह से बनता है। देखिए, ये जैसे आई है, ये लेंस, ये लेंस है, यहां पे परितारिका होती है, पुतली है। तो ये कोई वस्तु है, तो पास में रखी है 25 सेंटीमीटर पे। तो ये प्रकाश गया अंदर, और लेंस कौन सा है, उत्तल, जो कि उन्हें कन्वर्ज करके कहां पे मिला देगा, रेटिना पे, और रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु पास में है, ठीक, जब वस्तु दूर होगी तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जब वस्तु, अब जैसे मान लो वस्तु दूर है तो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी, और लेंस अपनी मोटाई कम कर लेगा, क्षमता कम कर लेगा, और फिर इनको कन्वर्ज करके रेटिना पे मिला देगा, प्रतिबिंब ऐसे बनता है। ठीक है, तो इसमें हमने एक चीज और देखनी है, जो रेटिना होता है, रेटिना के ऊपर 2 तरह की कोशिकाएं होती है, सेल होते हैं, 2 तरह के सेल होते हैं, 2 तरह की कोशिकाएं होती है। एक तो होती है रोड से, रोड होता है ना, जैसे ये रोड है, रोड शेप में, इस तरह से रोड शेप में। ठीक है, तो 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, छड़ शेप में होती है, और दूसरी होती है शंकु आकार, शंकु के आकार की कोशिकाएं, और छड़ के आकार की, छड़ के आकार की मतलब इस तरह से कोशिकाएं होती है। इनका क्या काम होता है, जो छड़ आकार की कोशिकाएं हैं वो प्रकाश की तीव्रता के प्रति सुग्राही होती है, सेंसिटिव होती है, प्रकाश की तीव्रता के प्रति सेंसिटिव होती है। प्रकाश कम है या ज्यादा है, ये किस पे हम कैसे पहचानते हैं, इन कोशिकाओं की वजह से, छड़ कोशिकाओं की वजह से। जो मुर्गी होती है ना, मुर्गी और मुर्गी के बच्चे होते हैं, चूजे होते हैं, उनकी आंख में ये छड़ कोशिकाएं कम होती हैं, बहुत कम होती है, इसलिए वो कम प्रकाश में देख नहीं पाती। वो शाम के टाइम अंदर घुस जाते हैं अपने घर के अंदर, उनको कम प्रकाश में, शाम के टाइम जो हम देख सकते हैं बिना लाइट के, वो नहीं देख सकते, क्योंकि उनमें छड़ कोशिकाओं की संख्या कम होती है। ठीक है, तो कम प्रकाश में देख पाना या प्रकाश की तीव्रता में अंतर कर पाना, ये किसकी वजह से होता है, छड़ कोशिकाओं की वजह से। और जो कोन शेप है, ये जो शंकु आकार की है, ये कोशिकाएं हमें रंगों को पहचानने में सहायता करती है। ये इनकी सहायता से हम रंगों को पहचानते हैं, लाल, नीला, हरा, पीला जो हम देखते हैं वो इन्हीं की वजह से देखते हैं। जिन कईयों को ना वो होता है,
क्या, कलर ब्लाइंड होता है, कहीं कोई रंग नहीं दिखता, जैसे ग्रीन रंग जो है वो ब्लैक दिखता है, तो इसका मतलब उनके रेटिना पे ग्रीन कलर यानी कि हरे रंग का शंकु आकार की कोशिका नहीं है। उनका रेटिना हरे रंग की शंक्वाकार कोशिकाओं के प्रति सुग्राही नहीं है। ठीक है, तो ये मानव नेत्र के बारे में था। अगली वीडियो में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, इसके रोगों के बारे में और कैसे हम रोगों को ठीक किया जाएगा इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको रिवाइज करें अच्छे से, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।